सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत सिंह अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। पूरा प्रोसेस जो होता है वो पूरी प्रक्रिया यहां पर अपनाई जा रही है। पूरे डॉक्यूमेंट्स यहां पर चेक किए जा रहे हैं विभाग द्वारा, और ये अपने आप में बेहद खास, क्योंकि पिछले अगर चुनावों की बात करें तब भी रूल रेगुलेशन थे, और इस बार भी एक अन्य रूल रेगुलेशंस के तहत ये तय किया गया है कि कितने लोग साथ में आएंगे प्रत्याशी के। और जरा देखिए, एक एक चीज यहां पर चेक की जा रही है। लोकसभा चुनाव का रन और दूसरे फेज में दुष्यंत सिंह यहां पर अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। झालावाड़ से हैं भाजपा प्रत्याशी, एक बार फिर से उन्हें चुना गया है, लगातार जीतते आए हैं, और ऐसे में एक बार फिर से दुष्यंत सिंह को बीजेपी प्रत्याशी बनाया गया है। भंवर एस्टारन सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। भंवर, क्योंकि कुछ तस्वीरें ऐसे आती हैं जब लाव लश्कर के साथ नामांकन दाखिल किया जाता था, और आज वो वक्त है जब लिमिट लोगों के साथ चाहे कितना ही कोई दिग्गज हो वो नामांकन दाखिल करने के लिए जाता है। लेकिन आज की तस्वीर वाकई में बेहद खास है। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी जरा दीजिएगा। देखिए, खास बात यह है कि पांचवी बार ऐसा मौका है जब बीजेपी ने दुष्यंत सिंह को झालावाड़ 12 लोकसभा सीट से बीजेपी का प्रत्याशी बनाया है। लेकिन पहली बार ऐसा मौका है जब पूर्व मुख्यमंत्री और दुष्यंत सिंह की मां वसुंधरा राजे उनके नामांकन के दाखिल कराते समय उनके साथ नहीं पहुंची है। तो कहीं न कहीं बीते दिनों की लगातार सभाओं में जिस तरह से वसुंधरा राजे को कहते सुना गया कि अब मैं इस बात को लेकर के निश्चिंत हो गई हूँ कि दुष्यंत सिंह अब मैच्योर हो गए हैं, खुद से चीजों को संभाल रहे हैं, तो उसकी एक झलक जो है वो कहीं न कहीं इस वक्त आपको नजर आ रही है। जो 5 ही केवल व्यक्तियों को इजाजत होती है प्रत्याशी समेत आरओ रूम तक पहुंचने की, तो रिटर्निंग ऑफिसर के सामने इस वक्त दुष्यंत सिंह मौजूद हैं। उन्होंने जो सेट पहले से दाखिल किया हुआ वकील ने उनको थमाया था वो उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को दिया है, और फिलहाल नामांकन दाखिल होने की जो औपचारिकताएं हैं वो यहाँ झालावाड़ मिनी सचिवालय में पूरी की जा रही है। 35 साल से लगातार बीजेपी का इस सीट पर दबदबा रहा है। दुष्यंत सिंह, जैसा मैंने बताया आपको, 4 बार सांसद रह चुके हैं, 5वीं बार चुनाव मैदान में है, और उनसे पहले उनकी मां और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इसी सीट से सांसद रही है। तो झालावाड़ में एक तरह से हम कह सकते हैं कि राजे परिवार का एक तरह से राज रहा है, और लगातार इस सीट से बीजेपी को जिताते आ रहे हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि एक बार फिर से दुष्यंत सिंह का जो सामना है वो कांग्रेस की उर्मिला जैन भाया से हो रहा है। आमने सामने एक चुनाव पहले भी उर्मिला जैन भाया और वसुंधरा और दुष्यंत सिंह लड़ चुके हैं। 2009 में वो लोकसभा चुनाव का मौका था, और तब भी 53-54 हजार के अंतर से दुष्यंत सिंह जीतने में सफल हुए थे। तो ऐसा दूसरा मौका होगा जब एक बार फिर से कांग्रेस की उर्मिला जैन भाया और बीजेपी के दुष्यंत सिंह आमने सामने होंगे। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है करीब 15 साल के अंतर के बाद। लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पर औपचारिकताएं नजर आ रही है तस्वीरों में। लाइव हम यहाँ से लगातार दिखा रहे हैं झालावाड़ मिनी सचिवालय से, जहाँ दुष्यंत सिंह अपना नॉमिनेशन दाखिल कर रहे हैं। सीट ऐसी होती है जहां पर चुनौती बेहद कम हो जाती है, जैसे कि इस सीट को अगर हम देखें, क्योंकि लगातार जीतते आए हैं दुष्यंत सिंह, तो फिर चुनावों में सवाल ये खड़ा होता है कि मार्जिन कितना रहेगा। पिछली बार कितना था, इस बार कितना था, क्योंकि सवाल फिर बस यही रह जाता है, क्योंकि खुद निश्चिंत हो जाते हैं प्रत्याशी कि फिर से वही सांसद बनेंगे। बिल्कुल, देखिए, झालावाड़ में पिछली बार प्रमोद शर्मा को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था, तब भी बीजेपी से दुष्यंत सिंह ही प्रत्याशी थे, और बड़ी आसानी से बीजेपी ने इस सीट को जीत लिया था। इस बार की अगर पूनम बात की जाए तो 5 लाख मतों से जीत का जो टारगेट है वो बीजेपी ने तय किया है। और हाल में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, क्योंकि झालावाड़ और बारां इन दोनों जिलों को मिला करके ये लोकसभा क्षेत्र बनता है। झालावाड़ की 4 सीटें हैं, जिनमें झालरापाटन, मनोर थाना, डग और खानपुर शामिल है, और बारां की भी जो 4 सीटें हैं वो इसमें शामिल है, जिसमें अंता शामिल है। इसके अलावा बारां शहर की सीट शामिल है, अटरू सीट शामिल है। तो इन 8 सीटों में फिलहाल 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। तो जाहिर तौर पर ये जो इलाका है झालावाड़ और बारां, ये बीजेपी का अभेद्य गढ़ है, चाहे बात विधानसभा चुनाव की हो या फिर लोकसभा चुनाव की हो। और खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बीते कई दिनों से झालावाड़ में और बारां में डेरा डाल रखा है। लगातार वो समाजों संस्थाओं के जो डेलीगेशन है उनसे वो लगातार मुलाकात कर रही है, और कहीं न कहीं जो चुनावी बिसात उनको बिछानी है अपने पुत्र के लिए, उस काम को भी वो बखूबी यहाँ पर। चलिए, ठीक है, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया भंवर आपका।